वेलकम टू द लैंड ऑफ रॉयल्स, द पिंक सिटी जयपुर। बहुत ही अमेजिंग फास्ट हसलिंग सिटी है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर हेरिटेज, आर्किटेक्चर, आर्ट बहुत ही बखूबी आपको दिखेगा और बहुत गर्व फील होता है जस्ट कमिंग टू द लैंड ऑफ राजस्थान वेर यू फाइंड कि आपके एंसेस्टर्स ने कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई थी। उसके अलावा मैं आपको शो करूँगी बापू बाज़ार की शॉपिंग, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर जयपुरी स्टाइल की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। खम्मा गणी दोस्तों, तो मैं आई हूँ अपने देश जहाँ से मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था, और ये लैंड है बिल्कुल रॉयल जगह का, रॉयल लोगों का। यहाँ पर अपनी मूंछ को ऐसे करो और पल्लू को ऐसे करो तो रानी सा और राजा सा की फील आएगी। हम आए हैं आमेर फोर्ट, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बापू बाज़ार, यहाँ के कैफ़ेज़ थोड़े बहुत, और बाकी हम शॉपिंग ही मेन करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलो चलते हैं। अंबर फोर्ट या आमेर फोर्ट को एक हिल पे बनाया गया है और ये महाराजा मानसिंह ने बनवाया था अकबर के टाइम से, और बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफ वाइटिश लुक में इसको आर्किटेक्चर दिया गया है, और बहुत ही बड़े बड़े गार्डन्स, कोर्टयार्ड्स और मार्बल वर्क, थोड़े से मोटिव्स आपको वॉल पे देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही मार्वलस आर्किटेक्चर है, इसको ज़रूर जाके देखना। शीश महल तो बहुत ही इसका हाईलाइट है जो आप देख सकते हो। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है और इट इज़ नॉट टू बी मिस्ड। हमने स्टे किया खंडेला हवेली बानी पार्क में पड़ता है। बानी पार्क काफ़ी सेंट्रल लोकेशन है टू गो टू हवा महल और एनी काइंड ऑफ मार्केट, और यहाँ पर पीसफुल भी है। इनकी हवेली काफ़ी ज़्यादा एक हेरिटेज साइट की तरह ही है क्योंकि एक पैलेस हुआ करता था जिसको इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी और काफ़ी रीज़नेबल पड़ा ये 2200 रुपीज़ का। ऐसे इतनी बड़ी हवेली और इतना लैविश बना हुआ इतने कम प्राइस में तो नहीं मिलता। हवेली में हम आए हैं और बहुत ही हेरिटेज टाइप की फील है यहाँ पर। बेसिकली एक पैलेस होता था और इसको इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। रूम्स बिल्कुल एंटीक और विंटेज फील के साथ हैं, जो ऑथेंटिक राजस्थानी फील देते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। बेड कितना ग्रैंड है, और इसमें यहाँ जयपुर या राजस्थान में एंटर करते ही तुम्हें सडनली फील होने लगता है कि तुम खुद ही राजा रानी हो। अब फाइनली वो मोमेंट आ गया जहाँ पे मैं आपको जयपुर या राजस्थान की शॉपिंग एक्सपीरियंस दिलाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। बापू बाज़ार में आपका स्वागत है। बापू बाज़ार हवा महल के काफ़ी पास पड़ता है और यहाँ पर आपको मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ें जो आप कहीं पे भी ढूंढते होगे मिल जाएंगी। क्या देखेंगे आप? देखनी है बेडशीट, एथनिक मोटिव्स या फिर इंडियन प्रिंट्स जो हैं यहाँ पर जयपुर में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मिलते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको फैब्रिक वगैरह मिल जाएगा। कुर्ती, बेडशीट, बेड कवर, क्विल्ट, ये कितने का है सेट? ये 1050 का पूरा सेट आएगा। बिल्कुल दिल्ली की जैसे ना, यहाँ पर हायर प्राइस बोलते हैं और फिर लोअर प्राइस पे आ जाते हैं। तो मैंने हाफ प्राइस पे भी कुछ चीज़ें ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। बेडशीट भी होंगी क्या भैया? बहुत देख लीजिए बेडशीट का होलसेल का काम है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें ना यहाँ पर होम डेकोर की मिलती हैं, जैसे कि टेबल रनर्स या फिर क्विल्ट्स, दोहर्स, बेडशीट्स वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल मिल जाती हैं जयपुरी प्रिंट्स की, जो आपको फैब इंडिया पे 4-5 हज़ार की मिलेंगी। चप्पल उतार के आने का। कितने के? ये पूरा दीदी सेट आएगा 650 का, ऊपर टॉप, नीचे चोली और प्लस दुपट्टा। इन्होंने कुर्ते भी ऐसे टाइप की पैकिंग में रख रखे थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। 650 सब डिजाइन का। ये कितने का? 650। रिड्यूस नहीं कर रहे। रिड्यूस नहीं कर रहे भैया, नो बार्गेनिंग। बीच बीच में ना ज्वेलरी की शॉप्स पे आती हैं और यहाँ पर कुंदन ज्वेलरी काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सस्ते में मिल जाती है। वो कितना सुंदर है ये। कितने का भैया? कितने का? सिंगल का पेयर 1500। सिंगल का पेयर 1500 रुपये का। वैसी वाली बेडशीट देखनी है और ऐसी वाली भी, ये बर्ड वाली टाइप की। बांधनी और गोटा पत्ती का वर्क यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है और बांधनी में आपको साड़ीज़ और दुपट्टे भी मिल जाएंगे, सूट सेट्स भी मिल जाएंगे।
लड़कों के शर्ट्स वगैरह 300-400 स्टार्टिंग प्राइस, और नाइट सूट्स वगैरह भी बिल्कुल इंडियन मोटिव्स वाले, कुर्ते सेट्स और दुपट्टे तो बहुत ही सारी वैरायटी थी। बैग्स वगैरह भी बिल्कुल सेम प्रिंट्स के बने हुए, बिल्कुल सेम फैब्रिक के बने हुए, और अलग अलग स्टाइल की फ्रॉक्स या फिर लॉन्ग अनारकलीज, सूट सेट्स जिसमें आपको गोटा वर्क भी मिल रहा है, जो कि 1000 रुपीज़ या 900 ऐसे कोट करते हैं, बट आपको लेसर प्राइस में मिल जाएंगे। चूड़ियों का बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी है, शीशे वाली चूड़ियाँ और बहुत सारे उसमें हैंडवर्क हुआ होता है। जूती चप्पल्स के लिए तो पॉपुलर है ही, लेकिन यहाँ पर कैमल लेदर यूज़ होता है, तो आप हमेशा पूछ सकते हो कि कैमल लेदर है कि नहीं, अगर आप एंटी क्रूअल एनिमल्स की तरफ हो। और ये वाली कितने की है? 350, 350। ये कितने की है? ये वो चप्पल का है। ये कितने की भैया? 250। आशीर्वाद। ये कितने की है ये वाली? दिखाना है, इसमें कलर्स भी हैं? नहीं, उसी में दिखा दो। ये कितने की है? लेदर के अलावा कितने का है ये वाला? कौन सा वाला? ये वाला 350 रुपये का और 450। नीचे कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सी वाली बेटर लग रही थी मेरे ऊपर। 250 का है? ठीक है, ये दे दो, 200 लगा लो। नहीं, रेट 250। कितने का है? 350 का। क्या प्राइस लग जाएगा? 350 बेस्ट है। ये 200 आपको और इसमें प्रिंट ऑप्शन देखने और भी 200 लगा लो। 250 का ये वाला है। 250 लगा लो। रिजनेबल प्राइस। बार्गेनिंग एपिसोड 101। 250। कट टू भैया, कट टू भावना। कितने की है? नमस्ते अंकल। कितने का है? साड़ी चाहिए दुपट्टा की मैडम? दुपट्टा ये दुपट्टा 850 का। बेस्ट प्राइस क्या लग जाएगा? तो आपने बोला ही है 500 दे दो। हम बहुत फर्क में बेडशीट ले आए हैं। डील। दिस इज कांजी वड़ा। दिखाओ कैसा थी शक्ल। ये कितने का है? खोल के दिखाना। हाँ 100 है, निकालना। बोहो स्टाइल में ना ये वाली चप्पल्स पॉम पॉम वाली बहुत चलती हैं और ये 250-300 रुपीज़ की यहाँ पर मिल रही थी। उसके अलावा बच्चों के बहुत क्यूट क्यूट कपड़े मिल रहे थे, स्कर्ट्स और पूरे पूरे सेट्स, जो कि 350 स्टार्टिंग प्राइस था। कुछ कुछ जने 650 भी बोल रहे थे, बट वो आप बार्गेन करोगे तो 300 तक का पड़ जाएगा। बापू बाज़ार ना मुझे बहुत ही कलरफुल लगी और मेरी आई को इतनी बड़ी ट्रीट मिली ना कि मेरे को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी और इतना सारा कुछ था कि मन कर रहा था सब कुछ उठा के लाऊं। आपको ये वीडियो देखते हुए ऐसा ही फील हो रहा है कि नहीं, ये भी मुझे बताना। और चिकन कारी मिल गया मुझे। हाँ या बड़ा हुआ है ना? कहाँ से लिया था आपने वो? ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ शरारा सेट्स वगैरह भी मिल रहे थे, जिसमें इंडियन मोटिव्स वाले प्रिंट थे दूर दूर, और वो 500-600 रुपीज़ बोल रहे थे। और उसके अलावा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे एलिमेंट्स मार्केट में दिखते ही रहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी या फिर ये डमरू या फिर बैंगल्स, ऐसे ऐसे स्टॉल्स भी लगे हुए थे जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो आप ज़रूर जाना बापू मार्केट। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारा सामान था, लेकिन हम क्योंकि शाम को पहुँचे हैं तो अब हमें भूख भी लग गई है और इसलिए अब हम जा रहे हैं विंड व्यू कैफे, जो कि हवा महल के ऑपोजिट है और इस टाइम सनसेट होने वाला है तो बहुत अच्छा व्यू होगा मोस्ट प्रॉब्ली। फिर हम हवा महल के ऑपोजिट एक बहुत ही अमेजिंग कैफ़े है जहाँ से हमने जूस भी पिया था, तो वो है विंड व्यू कैफ़े। इसमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, ऑपोजिट तरफ पड़ता है ये।
विंडव्यू के रास्ते में ना आपको 2-3 शॉप्स भी दिखेंगी जो सिल्वर ज्वेलरी या फिर ऐसी छोटी छोटी आइटम्स की मिल जाएंगे। सो वी आर एट विंडव्यू कैफे, इससे हमें हवा महल का वो आ रहा है व्यू बिल्कुल, और सनसेट होने वाला है, विच इज़ वाई आई गॉट फॉर अ शर्ट, क्योंकि मैं सनसेट पे हवा महल को देखना चाहती थी पीछे से सनलाइट आते हुए। और अभी हमने मौसमी जूस और कोकोनट वाटर ऑर्डर करा है और अब हम चैन से बैठेंगे 10 मिनट। आफ्टर एन्जॉइंग माई टाइम एट विंडव्यू कैफ़े हम नीचे गए तो यहाँ पर भी मार्केट चलती रहती है। आपको थ्रू आउट बापू बाज़ार से हवा महल के पास भी, ये शायद जौहरी बाज़ार बोलते हैं इसको, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आइटम्स मिल रहे थे, बट थोड़ी कॉपीड या मशीन वर्क टाइप की चीज़ें मिलती हैं। बापू बाज़ार इज़ मोर ऑथेंटिक, बट यहाँ पे भी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी अलग टाइप की थी बिल्कुल। तो बापू बाज़ार इस फ़र्क, ये वाली इस फ़र्क, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये वाली भी आराम से देख सकते हो। फिर मैं वापस बापू बाज़ार की तरफ गई ना, तो ये वाले ईयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही एथनिक और बहुत ही राजा रानी वाले स्टाइल के थे। इनके पास सिल्वर ज्वेलरी भी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी और काफ़ी हाई प्राइस पे। ये कितने के हैं? 750 का। और ये वाले ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ के जो डिज़ाइंस थे वो किसी भी सिल्वर शॉप पे, अगर आप दरीबा कलान या फिर अगर आप चांदनी चौक वगैरह या इवन आम्रपाली पे भी चले जाओगे ना, तो ऐसे डिज़ाइंस नहीं मिलते। ये कुछ अलग ही लेवल के डिज़ाइंस थे और मेरे को तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा था ये सब देखना, और काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये। लेकिन ये 1250 और ये 1550। ये दोनों जो 1250 वाले हैं सेम दोनों कलर अलग है, ये 1550 ये 1550। कुंदन बहुत पॉपुलर होता है, ऐसे वाले बहुत पॉपुलर, मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव। ये कुंदन ही है ना? थोड़ा हाँ कुंदन मिक्स, बट लेसर एक्सपेंसिव दैन दिल्ली। तो यहाँ पर ना कुंदन ज्वेलरी भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे और मैं कहूँगी कि यहाँ से मोस्ट ऑथेंटिक आपको कुंदन ज्वेलरी मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हो और जयपुर की तरफ आते हो तो आपको यहीं से काफ़ी कुछ उठा लेना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक में यहीं से जाती हैं चीज़ें। तो मुझे तो काफ़ी सारी ऑप्शंस दिखी और मन तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को रेजिस्ट करा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो बहुत कुछ लेके आऊँगी। आप बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सब देख के? काफ़ी टेम्पटेशन हो रही है ना ये सब देख के। मैं वापस आ गई हूँ बापू बाज़ार और कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी ऐसी चीज़ें तो बढ़ी। और पता क्या हुआ, ये सेम रिंग मैं दिल्ली से लेके आई थी और यहाँ पे वो कह रही 1500 रुपये, और मैं इससे काफ़ी कम प्राइस में लेके आई हूँ। ये कितने का है? ये 350 का है। डिज़ाइन क्या क्या दिखाना एक बार। सो ये डबल साइडेड दोहर है, 2200 कह रहे हैं। दिखा दो ये, और ये सेम ही है क्या? नहीं वो अलग है, वो बेटर लग रहा है मुझे। वो हमने कल देखा था, फिर आपको भरा भरा लग रहा था। ये कितने का है? अच्छा आगे वो है पीछे वो है जी, ये रिवर्सिबल दोनों से सही प्राइस का लग जाएगा। कितने का बताया आपने? सर क्वेश्चन वगैरह इनके पास। ये थ्रो कितने का इंडिगो वाला? 1050। ये रनर है कितने का? ये 1050। रनर 1050 का, 1050 का था। आप वो कह रहे थे थ्रो जो पड़ा हुआ। ये क्या है, क्विल्ट है या बेड कवर है? कंप्यूटर है, बेड कवर और भी लो, बिछा भी लो, सॉफ्ट है, सिंगल है। कितने का है? मिल जाएगा आपको। डबल सिंगल? डबल 45 का है भाई। ये क्या चीज़ है? सच अ ब्यूटीफुल शॉप, न्यू दुर्गा एम्पोरियम है। शॉप नंबर 84 है। 84। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। भैया बस प्राइस नहीं करके दे रहे, इसलिए हम जा रहे हैं। डिसअपॉइंटेड। शॉर्ट वगैरह भी मिलते हैं।
और ऐसे बैग मिल जाएंगे ब्लॉक प्रिंट में। ये सब दिल्ली में भी मिलता है बाय द वे, अगर मेरी किसी ने वीडियोस देखे हैं तो समझ जाओगे कौन सी मार्केट में मिलता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, नीचे कमेंट करके बताओ किसी ने देखे ये वाले बैग कहीं पे। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हमने प्लान करा कि आगे चलते हैं कहीं पर कुछ अच्छा सा कुछ खाते हैं। तो एक कैफ़े है टपरी द टी स्टॉल, वहाँ पर हम गए। दोस्तों ये जगह इतनी बढ़िया है कि यहाँ पर वेटिंग लगी हुई है आधे घंटे की। तो थोड़ी सी वेटिंग तो करनी पड़ी, बट उसके अलावा वहाँ पे एक शॉप है ऊपर ही जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, बट मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिल गई और टाइम पास भी हो गया। बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ साड़ीज़ और सूट्स थे यहाँ पर। बहुत कूल शॉप है इसमें। ये ड्राई शैम्पू है। टेबल नंबर 16 किधर है? 60। सही है, बाहर भी देखकर आ सकते हैं। सो वी आर एट टपरी सेंट्रल। समथिंग पापड़ मेन्यू भी दे रहे हैं, पापड़ दे रहे हैं हमें। अच्छा है। What's the problem, मिस्टर बाबू? सब्जी तोल लो उसमें, अपना दिमाग तोल लो, अपना दिमाग तोल लो। तो मैं तो अपना पोहा एंजॉय करती हूँ। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, कुछ आइडिया लगा कि कैसा होगा जयपुर। अगर आप गए नहीं और गए हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और कमेंट करके ज़रूर बात करके ज़रूर जाना मुझसे। हेलो तो ज़रूर बोल के जाना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।